सड़क पे आपने कभी किसी ट्रक ड्राइवर को देखा है ट्रक चलाते हुए? उसे देख के आपको कभी ये सवाल हुआ है कि इस ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होगी, बोरिंग होगी या इंटरेस्टिंग? इसके फैमिली में कौन कौन होगा, ये ट्रक क्यों चला रहा है, क्या इसे ट्रक चलाने में मजा आ रहा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे। दिस इज वीजे और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है माइलस्टोन, और इसे हिंदी में आप मील पत्थर भी कह सकते हैं। माइलस्टोन एक इंडियन ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है सोनी मूवी के डायरेक्टर आइवन अय्यर ने, और इस मूवी की कास्ट में है सुविंदर विकी और लक्ष्यवीर सरन। इस मूवी को 7 मई 2021 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था और मूवी की टोटल लेंथ है 1 आवर एंड 38 मिनट्स। स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी है गालिब के बारे में। गालिब जो एक ट्रक ड्राइवर है, उसके ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, कैसे अपने प्रोफेशन को निभाता है, कैसी जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें जो इशू है वो उसके साथ कैसे डील करता है, उसके ऊपर जो एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई है वो उसके साथ कैसे डील करता है, और गालिब का बढ़ता हुआ बुढ़ापा कैसे उनके ट्रक ड्राइवर के प्रोफेशन पे एक इनसिक्योरिटी लाता है, वो हम जानते हैं। अगर स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो स्टोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। मतलब कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जिसमें कोई कॉन्क्रीट स्टोरी लाइन नहीं होती है, जो ऐसे ही मतलब कैरेक्टर के साथ मतलब मूवमेंट्स के साथ आगे बढ़ती रहती है। ये इस टाइप की मूवी है। एक्टिंग की बात की जाए तो सुविंदर विकी जो मेन कैरेक्टर गालिब का रोल प्ले करते हैं, वो अपने कैरेक्टर को एक रियलिज्म के साथ, एक फिजिकल एक्टिंग के साथ, एक जो सैडनेस के साथ और काफी मेच्योरिटी के साथ प्ले करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका कैरेक्टर है वो आपके ऊपर एक टाइप के जो इमोशनल इफेक्ट है वो डालता है। जो मेन कैरेक्टर है गालिब, वो एक ट्रक ड्राइवर है। सो सुविंदर विकी खुद इस मूवी में ट्रक चलाते हैं। इस बात से पता चलता है कि हाँ, सुविंदर विकी ने अपने रोल को निभाने के लिए कितनी डेडिकेशन दी है। दूसरा कैरेक्टर है पास्ता, जिसको लक्ष्यवीर सरन निभाते हैं। अगर उनके कैरेक्टर की बात की जाए तो जो लक्ष्यवीर सरन की एक्टिंग है वो इतनी खास नहीं है। स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक मेन कैरेक्टर है, सो उनको इतने सीन नहीं दिए गए हैं, ना डायलॉग दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस निभा पाए। सो उनकी एक्टिंग काफी फ्लैट लगती है, काफी इमेच्योर लगती है, और उनका कैरेक्टर आपके ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं कर पाता है। जो एक्ट्रेस गालिब की साली का रोल प्ले करती हैं, उनकी जो स्टेज प्रेजेंस है वो काफी स्ट्रांग है, बट वो जब भी मूवी के फ्रेम में आती हैं उनका जो फेस है, उनके एक्सप्रेशन है वो इतने अच्छे हैं कि जिसको डायलॉग की जरूरत नहीं है। दूसरे एक्टर्स की बात की जाए तो दूसरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस आपको मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मूवी की स्टोरी काफी छोटी है, जिसकी वजह से जो दूसरे कैरेक्टर हैं उनको कोई टाइप का सीन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं वो ही आपको याद रह जाते हैं। इस मूवी को देख के आपको हॉलीवुड की मूवी नोमैडलैंड की याद आ जाएगी, क्योंकि जैसे नोमैडलैंड एक स्लो पेस्ड मूवी थी, ये भी एक स्लो पेस्ड मूवी है। इसमें एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ दिखाई गई है जो ऊपर से बोरिंग लगती है, बट आप जब मूवी देखेंगे तब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि गालिब जो एक ट्रक ड्राइवर है उसकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मूवी देखने के बाद जानने को मिलती है। टेक एन एग्जाम्पल, जो गालिब की लव लाइफ है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको पता चलता है कि उनकी जो मैरिज थी वो एक लव मैरिज थी, और उन्होंने अपने स्टेट के बाहर जाके लव मैरिज की थी, और उनकी जो बर्थ है वो कुवैत में हुई थी। गालिब है वो पढ़े लिखे हुए हैं, वो इंग्लिश अच्छी तरह लिख और पढ़ सकते हैं। सो आपको एक क्वेश्चन भी होता है कि ये कैरेक्टर पढ़ा लिखा है तो ड्राइविंग क्यों कर रहा है। इवन जो मूवी में एक सीन दिखाया गया जिसमें वो कहता है कि जो मेरा ट्रक ड्राइवर का प्रोफेशन है वो मेरी पहचान है, पर उनकी लाइफ में फॉल्ट ये है कि जो उनके ट्रक ड्राइवर की पहचान है वही उनकी पहचान है, दूसरी कोई पहचान नहीं है। मूवी की टेक्निकल डिटेल्स भी काफी अच्छी हैं। मूवी का साउंड डिजाइन काफी अच्छा है। कुछ सीन्स में साउंड डिजाइन इतना अच्छा है कि मूवी के कई सीन्स में ऐसा लगता है कि आप वहीं पे खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहे हैं। कुछ सीन्स में मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। स्पेशली जो मूवी की एंडिंग तक आते आते जो सीन्स हैं उनमें सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है। कैमरा वर्क की बात की जाए तो मूवी का कैमरा वर्क काफी अच्छा है। स्पेशली कुछ शॉट्स काफी अच्छे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मूवी में एक शॉट है, एक कैमरा एंगल है जिसमें जो ट्रक चल रहा है वो दिखाया गया है, और जो फ्रेम है वो जो
ट्रक चल रहा है उसके टायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, और कई सीन्स जो ट्रक का डैशबोर्ड होता है उसके एंगल से लिया गया है, जो काफी अच्छा है। मूवी 1 आवर और 38 मिनट्स की है, पर मूवी के एंड तक आते आते आप मूवी से बोर हो जाते हो। ये नहीं दिखाया गया है कि जो गालिब है और उनकी वाइफ है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्यों बिगड़ा। मूवी के एंड में एक चीज होती है, एक ट्विस्ट आता है जिसमें एक कैरेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बट उस कैरेक्टर के ऊपर जो क्या असर हुई है, क्या इफेक्ट पड़ा है, वो स्क्रीन पे नहीं दिखाए थे, जो आपको काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। ये मूवी एक लिटरली ट्रक के सफर की तरह है। मतलब आप जब बैठ जाते हैं, आपका जो सफर स्टार्ट होता है, तब आपको मजा आता है। जब जब सफर में आगे बढ़ते हैं, सफर के बीच में आ जाते हैं, तब जैसे ये मूवी अपना रास्ता भूल जाती है, जिसकी वजह से जो डेस्टिनेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। सो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि काश ये मूवी लंबी होती, सिर्फ 1.5 घंटे की नहीं होती, मूवी की स्टोरी को और आगे बढ़ाया होता, जो कैरेक्टर्स है उनको और ज्यादा एक्सप्लोर किया गया होता, तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। अगर आप हॉलीवुड की मूवी नोमैडलैंड के फैन हैं, वो मूवी आपको बहुत पसंद आई थी, और आप एक ऐसी स्लो पेस्ड मूवी देखना चाहते हैं जिसमें जो मेन कास्ट है उनकी एक्टिंग अच्छी हो, जो एक यूनिक टाइप स्टोरी लाइन हो, एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ के बारे में जो एक्सप्लोर करती हो, तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। एंड फाइनली आई विल गिव दिस मूवी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई इस मूवी के बारे में डिटेल छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवी और वेब सीरीज रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।